अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को पता है, प्री कारगिल विजय दिवस की इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसी के साथ अभी हमारे साथ जुड़े हैं कारगिल हीरो। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले अपना एक्सपीरियंस बताइए सर कि आज आप उसी जगह पे हैं जहाँ पे कारगिल वार लड़ी। Okay, great. You in Delhi also, na? No. Not for this. I came for that silver service. Yeah. Received the हाँ, silver. yeah, I know that. हाँ. आप लोग देखिए स्क्रीन की स्वतः की एक और बेमिसाल तारीफ बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं लेफ्टिनेंट की दाहिनी ओर है टाइगर हिल। टाइगर हिल के दाहिनी ओर एक ऊंट के पीठ की तरह दिखने वाली चोटी, जो कि टीवी पर लाल रंग के एरो से दर्शाया गया है, पॉइंट 5353 है, जो कि दुश्मन की पोस्ट है। और यहाँ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस समारोह को दुश्मन भी देख सकता है। पॉइंट 4700 पॉइंट 5353 की दाहिनी ओर कुछ ही दूरी पर पॉइंट 5140 3 किलोमीटर की दाहिनी ओर स्काईलाइन पर सबसे ऊंची चोटी, जिस पर हल्की बर्फ है, नाम पॉइंट 5140, जिसे गन के नाम से भी जाना जाता है। टोलोलिन टॉप पॉइंट 5140 के दाहिनी ओर थोड़ी दूरी पर ज्वालामुखी के आकार की चोटी, नाम टोलोलिन टॉप। और वो हमेशा हमें याद रखेंगे, हम हमेशा उनको याद रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद। और हम लोग वेरियस ऑफिस में 3 पंजाब, 4 जाट, 10 गढ़वाल के साथ पहले से तैनात थे। और आपने जैसे अभी मूवी में देखा जिस तरह से सीन्स अनफोल्ड हुए, हमें भी इसका पता चलता रहा जैसे कार्रवाई हुई। मई के दौरान में पता चला कि घुसपैठी मई के दौरान में फायरिंग शुरू हुई और हमें पता चला कि हमें जुबार, कोकर खान, कारगिल सेक्टर और को एक सेंटर पास में, तो मेरी गन पोजीशन नंबर 1 गन और नंबर 6 गन 180 डिग्री में फैली हुई थी और 3 सेंटर ऑफ आर्क में मैं फायर कर रहा था। इसका मतलब था कि मैंने PO9 भी 3 PO9 लगाए हुए थे और गन की रिकॉर्डिंग भी 3 डायरेक्टर से होती थी और रात भर दिन भर फायरिंग चलती थी। जो पहला ऑर्डर आया था वो था राउंड गन फायर 30। इसका मतलब कि आपने राउंड फायर करते जाने हैं 30 सेकेंड में। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है 5299 टॉप। 5299 टॉप का एक स्पर जाता है जो बजरंग पोस्ट है, जहाँ पे आपने अभी सुना होगा कि दुश्मन ने कब्जा कर लिया था और वहाँ पे
वो जगह में तो 15 के बाद आई थिंक होल रोड वाज विजिबल टू जो पाकिस्तानी पोस्ट, तो उधर रुके रात को और अगले दिन बोले कि आप फुल स्पीड में गाड़ी चलाना है, 100 मीटर का फर्क डिस्टेंस रखना है, एंड ये गन पोजीशन है, और तसगाम के आगे जाकर के रेजिमेंट डिप्लॉय हो गया। उसके 2 दिन के बाद मेरे को बोला कि आप 33GR के साथ लड़िए, आप हो जाइए। 33GR था गुमरी में, किसी को पता? कर्नल विमल कुमार रिटायर्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव बासु रिटायर्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप पाजी रिटायर्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल संजय बसिलिया सेना मेडल रिटायर्ड। मेजर DS राव रिटायर्ड। कर्नल DS रावत। सूबेदार मेजर वीरेंद्र कुमार 253 मीडियम रेजिमेंट। सूबेदार जनरल राजेश कुमार 158 मीडियम रेजिमेंट। सूबेदार जनरल पवन कुमार 158 मीडियम रेजिमेंट। सूबेदार ऑपरेटर विश्वजीत पॉल 212 रॉकेट रेजिमेंट। सूबेदार टीए राजेश के पांडे 212 रॉकेट रेजिमेंट। सूबेदार जनरल जय कुमार कश्यप 108 शील्ड रेजिमेंट और उनके रेजिमेंट के जवान। सूबेदार जनरल रिंकू कुमार दास। सूबेदार ऑपरेटर अनूप कुमार माल 108 शील्ड रेजिमेंट। सूबेदार जनरल भंवर लाल 253 मीडियम रेजिमेंट। मीडियम रेजिमेंट। सूबेदार अजय कुमार 253 मीडियम रेजिमेंट। सूबेदार DS रामदास बघेले 307 मीडियम रेजिमेंट। नायब सूबेदार टीए गड्डी गोवर्धन नामू 4 फील्ड रेजिमेंट। कर्नल विकास कुमार 158 मीडियम रेजिमेंट और उनके रेजिमेंट के जवान। कर्नल मनदीप सिंह बत्रा 286 मीडियम रेजिमेंट और उनके रेजिमेंट के सूबेदार मेजर।
थैंक यू मैम। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को पता है प्री कारगिल विजय दिवस की इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसी के साथ अभी हमारे साथ जुड़े हैं कारगिल हीरो। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले अपना एक्सपीरियंस बताइए सर कि आज आप उसी जगह पे हैं जहाँ पे कारगिल वार लड़ी गई थी। मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं मेजर नरेश कुमार 41 फील्ड रेजिमेंट कारगिल से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि लेह लद्दाख में 25 साल के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। मेरा ऑपरेशंस मस्को वैली में 0.4700 पर था, जो कि टाइगर हिल का सप्लाई लाइन को काटने के लिए था। 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस 6 पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ में हम लोगों ने 2 नाइट दराज से स्टार्ट किया, 2 नाइट चल करके तीसरी नाइट में 0.4700 पर अटैक किया, जिसके अंदर बफोर्स यूनिट्स का जो गन था उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि उस रेंज के ऊपर जो मस्को है, आप अब यहाँ से देख सकते हैं, मस्को सबसे लास्ट में, और मस्को के बैक साइड में, टाइगर हिल के बैक साइड में 0.4700 है। जो आपने सफ़ेद नाला, आप तो लोकल हैं जानते होंगे, सफ़ेद नाला से जाकर के आप ऊपर 0.4700, एक पाकिस्तान एनिमी का भी दाद देना पड़ेगा। उन्होंने जो पोजीशंस कैप्चर बैठे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेकर के बैठे थे, ऐसा नहीं है सभी पोजीशंस के ऊपर बैठ गए। उन्होंने वो पोजीशंस कैप्चर की जिसकी की अहमियत ऑपरेशंस टैक्टिकली बहुत ज़्यादा था। टाइगर हिल को वो सप्लाई लाइन था और टाइगर हिल को सपोर्ट करता था। तो मस्को वैली से जाकर के स्पेशल फोर्सेस का जो आर्मी का है 1 SF 21 SF 6 पैरा 7 पैरा, मैं 7 पैरा के साथ में एज ए फॉरवर्ड ऑपरेशन OP ऑफिसर था। हम लोगों ने 3 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद उस पोजीशन को कैप्चर किया। फिर उसके बाद में हम दूसरी पोजीशन पे 4960 4905 और उस पोजीशन का अभी जो आपका परियों का तालाब है सफ़ेद नाला से जाकर के उसके ऊपर, वहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किया। मैं ऑपरेशंस में तकरीबन 1 महीना 15 जून से लगा करके अगस्त में 15 अगस्त के बाद तक मैं वहाँ पर रहा। उसके बाद में हमारा यूनिट इसी एरिया के अंदर डिप्लॉय हो गया और हम लोगों ने इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के साथ में मिलकर के अपनी जो इंडिया की पोजीशंस है, द्रास से लेकर के बटालिक, दा, सिल्मो, देन आपका हंडनब्रोक, उस एरिया के अंदर कंसोलिडेट किया, अपने पोजीशंस को बहुत अच्छा बनाया और स्ट्रॉन्ग किया। ये हमारा रोल रहा। यहाँ के लोगों का, लेह लद्दाख के लोगों का हम थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो अभी 25 साल के बाद जो मैं आया हूँ, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एरिया का, देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और आप लोगों ने उस टाइम पर लॉजिस्टिकली हम ट्रूप्स को, क्योंकि ऊपर चढ़ना पैक के साथ, अम्युनिशन के साथ आसान नहीं होता है, तो आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारे ट्रूप्स को। तो उसके लिए हम आप लोगों का, पूरे लेह लद्दाख के लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। रॉकेट कभी पहाड़ों में और आपकी बरखा दत्त मैडम जो थी हमारी गन एरिया में आई थी और वो ब्रॉडकास्ट कर रही थी। 3 बार वो अपने को यूज़ नहीं कर पाई थी क्योंकि हैवी शेलिंग आ गई थी। फिर वो पीछे आके उन्होंने रात सुबह 4 बजे तक बंकर में बताई थी।
वो उन्होंने वीडियो बनाया था 99 में। सर, आपको याद है उस दिन भाई क्या फायरिंग हुआ? बनाया था। फिर 2009 में 10 साल के बाद बरखास्त फिर यहीं आई थी। उन्होंने फिर अपना ट्विटर पर उस पर डाला था उसी वीडियो को। उसमें आप मुझे देखेंगे फायरिंग का फायर ऑर्डर देते हुए और मोबाइल से देखते हुए। सर, आप जब वॉर हो रहा था, आप क्या थे यहाँ के कमांडिंग अफसर थे? मैं कमांडिंग अफसर पंचरेट मीडियम वेल तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर जिस तरह हम कह रहे हैं कि प्री कारगिल विजय दिवस के जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो अभी ठीक हम लमुचन व्यू पॉइंट में हैं। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं खासकर एक कारगिल हीरो, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो क्या एक्सपीरियंस रहा सर, आप 25 साल के बाद आज इस वीर भूमि में आज आप हैं? एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इधर कभी दोबारा आने का मौका मिलेगा, पर जब आर्मी ने हमको बुलाया और इज़्ज़त दिया तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ये लड़ाई के बाद भी हम 2 साल द्रास में रहे थे, तो मैं ये सब भी देखा हूँ कि कैसे गांव पूरा भस्म हो गया था और फिर गांव के लोग कैसे अपने घर दोबारा बनाने का कोशिश कर रहे थे सर्दियों में, क्योंकि सर्दी होने से पहले ही घर का छत चाहिए, स्कूल चालू करना था। तो गांव और पूरे गांव वाले तो यहाँ से द्रास से निकल करके, द्रास बिम्बट जो भी कितने गांव हैं, निकल करके पीछे चले गए थे सुरू वैली में, यही पहाड़ी के पीछे चले गए थे। मैसेज रहेगा खासकर युवाओं को लेकर, खासकर लास्ट मैसेज आपके युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर के मेरा ये संदेशा है कि जो आप करना चाहते हो वो उसमें आप लगे रहना चाहिए। फेलियर वगैरह होगा पर आपको लगे रहना चाहिए। और अगर आप ज़िंदगी में किसी दूसरे का बुराई नहीं करोगे तो आपके साथ भी बुरा नहीं होने वाला है। और दूसरों को बुरा करके अपने आप को आगे बढ़ाने में कोई आप नहीं सो पाओगे रात को। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।